हेलो गाइस, स्वागत है मेरी वीडियो में। गाइस, हमने राजस्थान हिस्ट्री की नई सीरीज चालू की है। तो इसमें ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो राजस्थान इतिहास को हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो मैं आज से राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ। अपने चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम चालू करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान हिस्ट्री को हम मेवाड़ के इतिहास से चालू करेंगे। ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपको इसमें कवर करा दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेवाड़ की हम बात करें तो ये देखिए, ये राजस्थान है। राजस्थान में ये दक्षिण का हिस्सा होता है, दक्षिण का हिस्सा क्षेत्र है, वो मेवाड़ में आता है। मेवाड़ कहा जाता है इसको। तो इसकी जो राजस्थान की आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। किसने कहा था? तो T.H. हैंडले नाम के एक महोदय थे। उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अब बात करें जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना, जो राजस्थान है इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था मौखिक रूप से। और विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने 1805 में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज, इनकी पुस्तक थी। इसमें लिखित रूप में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मौखिक रूप से किसने कहा था, तो आप कर देना जॉर्ज थॉमस। अगर लिखित रूप में पूछे तो विलियम फ्रैंकलिन आप कर देना। अब मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का प्राचीन नाम है सिवी जनपद। जो सिवी जनपद है वो महाभारत काल में इसको सिवी जनपद कहा जाता था। इसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमेखा चित्तौड़। तो इसको दूसरा नाम आता है मेदपाट। अब इसमें क्या है कि जो मेवाड़ है इसमें पहले मेव जाति की अधिकता, मतलब मेव जाति अधिक पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम मेदपाट रख दिया था। उदसर, बीलों की अधिकता के कारण इसको उदसर कहा जाता था। मेरुनाल, ये काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है। अब जैसे आप बात करें गिरवा की पहाड़ी, ये भी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सब इसी क्षेत्र में आती थी। तो इसको पहाड़ी क्षेत्र के लिए इसको मेरुनाल कहा गया था। अब इसका एक अन्य नाम और आता है प्रागवाट भी इसको कहा जाता था। अब मेवाड़ का राजध्वज की हम बात करें तो ये मेवाड़ का राजध्वज है। इसमें जो दाईं ओर खड़ा, इस ध्वज में जो दर्शाया गया है कि दाईं ओर तो सिसोदिया वंश के जो सरदार है वो खड़े हुए हैं, और जो बाईं ओर है वो भील सरदार हाथ में भाला लिए हुए खड़े हुए हैं। इसमें नीचे अतः शब्द अंकित किया गया है। और इसका जो राज वाक्य है मेवाड़ का वो है, जो दृढ़ राखे धर्म तीही राखे करतार। अब भील मेवाड़ के शासकों का राज तिलक करते थे। तो अब हम बात करें मेवाड़ के कुल देवता, तो कुल देवता थे एकलिंग जी, जिसे कैलाशपुरी में इनका मंदिर है। पाशुपत संप्रदाय की पीठ भी इसको कहा जाता है। और बप्पा रावल काल भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर कुल देवी की बात करें तो बाण माता, जो कि उदयपुर में इसका मंदिर है ये। अब मेवाड़ में जो आराध्य देव है वो है गढ़बोर चारभुजानाथ जी, राजसमंद में इनका मंदिर है। आराध्य देवी की बात करें तो गढ़बोर देवी राजसमंद में भी इनका मंदिर है। तो ये मेवाड़ का हमने कुछ हिस्सा भी कवर किया है। अब मैं आपको दूसरा हिस्सा बता देता हूँ। अब ये देखिएगा, इस गोहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब हम मेवाड़ का जो प्रथम वंश आता है वो आता है गोहिल वंश। इसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है तो इसकी अब हम बात करने वाले हैं। कई इतिहासकार हुआ करते थे जिन्होंने अपना अपना मत इसमें दिया है कि गोहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। D.R. भंडारकर, अब इनका पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इन्होंने कहा कि गोहिल है वो ब्राह्मणों के वंशज है।
देवदत्त भंडारकर ने जो गोहिल वंश को है ब्राह्मणों के वंशज कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि गोहिल बड़नगर आनंदपुर गुजरात के मूल ब्राह्मण हैं। अब हम बात करें अबुल फजल ने कहा है कि गोहिल ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है। अब मूर्णोत्तनैणसी की बात करें तो आदि रूप से ब्राह्मण, जानकारी से क्षत्रिय, मतलब मूर्णोत्तनैणसी ने कहा है कि ये आदि रूप से तो ब्राह्मण है और जानकारी से क्षत्रिय माने जाते हैं। GH ओझा गौरीचंद हीराचंद ओझा ने कहा है कि गोहिल है जो सूर्यवंशी है। कर्नल जेम्स टोड, अब इनका जो सर्वमान्य मत माना गया है दोस्तों वो है कर्नल जेम्स टोड का। इसने कहा है कि राजपूतों को विदेशियों की संतान मानने के पक्ष की दृष्टि से फारसी त्वारिखों के वर्णन को ठीक माना और जैन ग्रंथों के आधार पर यह धारणा बनाई कि गुजरात में बल्लवी के शासक शिलादित्य के समय विदेशियों ने बल्लवी के 524 में आक्रमण कर दिया। उस समय जो बल्लवी की जो शासक थे उन पर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया और जो इनकी रानी थी पुष्पावती वो गर्भवती थी। अम्बा भवानी मंदिर सिरोही की यात्रा पर गई हुई थी, अर्थात वो जो रानी थी वो सिरोही में अम्बा भवानी मंदिर के दर्शन करने गई हुई थी, इसलिए वो बच पाई और शासक की मृत्यु हो चुकी थी।